या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। भक्तजनों, माँ दुर्गा के शक्ति अवतार का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा तथा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। माँ ब्रह्मचारिणी भक्तों को अनंत फल देने वाली हैं, जिनकी उपासना से जप, तप, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तपस्या का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के आगे दीपक जलाकर माँ के बीज मंत्र को 108 बार जाप करने से भक्तों को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा माँ से साधक को शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में आप मिश्री तथा चीनी से बनी मिठाई और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, जिससे साधक की आयु लंबी होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को गुलाब तथा चमेली का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। आप सफ़ेद कमल तथा गुलदावरी के फूल भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ की पूजा अर्चना तथा जाप करने के बाद माँ की कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए जानते हैं पर्वत राज हिमालय के घर जन्मी कन्या का नाम ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा। पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वत राज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारा गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी ने कई वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की। उन्होंने देवी से कहा, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण हो गई और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम अपनी तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस कथा में बताया गया है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने जीवन के कठिन संघर्षों में भी अपना मन विचलित नहीं किया। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी माता तेरी सदा ही जय। हे मैया, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना।